हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड प्लेरिज्म इन कंटेंट राइटिंग। ये प्लेरिज्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आज के इस लेक्चर में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले हमने टॉपिक पर बताया कि किस तरीके से आप एक गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। क्या क्या इसके अंदर आपको एड ऑन रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या फैसिलिटी आप अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, वो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्लेरिज्म क्या होता है, ये कंटेंट राइटिंग के करियर के लिए इतना डेंजर क्यों है, और कैसे हम 100% ओरिजिनल कंटेंट लिख सकते हैं विथ प्रैक्टिकल। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका कंटेंट राइटिंग का जो करियर है वो खराब ना हो जाए एक गलती की वजह से या फिर एक शॉर्टकट की वजह से। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्लेरिज्म, क्या होता है। इसमें है कॉपी कॉपिंग समवन एज कंटेंट विदाउट क्रेडिट। प्लेरिज्म का मतलब होता है किसी और का लिखा हुआ कंटेंट कॉपी करके अपना बता देना, चाहे थोड़ा सा कॉपी हो या फिर पूरा, दोनों ही प्लेरिज्म होते हैं। क्या होता है बेसिकली, किसी का कंटेंट हमें पसंद आता है तो हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और हमें उसे क्रेडिट भी नहीं देते। तो हम ये कह देते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, मैंने लिख रखा है, ये मैंने लिखा है। तो इसे दोनों ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेरिज्म। ठीक है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ प्लेरिज्म, कितने टाइप के प्लेरिज्म होते हैं, जिसमें से पहला है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना, कहीं से उठाया कॉपी करा पेस्ट कर दिया। री राइटिंग विदाउट चेंज, यानी कि हमने राइट करा लेकिन कुछ भी चेंज नहीं करा, वो कॉपी पेस्ट की तरह हमने सीधा देख देख के उतार लिया। तीसरा पॉइंट आता है कि एआई कॉपी कंटेंट। हमने जैसे कि आप जानते हो कि आजकल एआई टूल्स बहुत ज्यादा मार्केट में चल गए हैं, हमारा काम बहुत इजीली शॉर्ट हो जाता है। लेकिन एआई का जो कॉपी कंटेंट है हमने कॉपी करा पेस्ट कर लिया। ठीक है। और एक होता है फोर्थ, सेल्फ प्लेरिज्म। सिर्फ कॉपी पेस्ट ही प्लेरिज्म नहीं होता, अगर आप कंटेंट को थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी लिखते हो बिना वैल्यू ऐड किए, वो भी प्लेरिज्म होता है। इसलिए आप अपना कंटेंट खुद लिखो प्रैक्टिकल के साथ, ना कि कॉपी पेस्ट करा, कहीं का देखा कहीं उतार लिया। आप एआई टूल्स की, चैट जीटीपी की मदद ले रहे हो, तो पूरा ही प्रोसेस क्या होता है, ये टाइप्स कितने हैं प्लेरिज्म के। ठीक है। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट आता है वाई प्लेरिज्म इज डेंजर। ये इतना डेंजर क्यों है। सबसे पहला क्या है, गूगल पेनल्टी। गूगल पेनल्टी लगाता है, कंटेंट आपका रिजेक्ट कर देगा, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है आप पर वो एकदम से खत्म हो जाएगा। तीसरा, आपका करियर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो प्लेरिज्म डेंजर है, ये आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। पैलरिज्म से गूगल रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है, क्लाइंट कंटेंट रिजेक्ट कर देता है, और रॉस केस में आपका करियर खत्म हो सकता है। इसलिए अपना पैलरिज्म, यानी कि आप अपने कंटेंट को लिखते समय किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है गूगल एंड प्लेरिज्म, यानी कि गूगल लव ओरिजिनल कंटेंट। गूगल सिर्फ ओरिजिनल और हेल्पफुल गूगल सिर्फ ओरिजिनल और हेल्पफुल कंटेंट को ही रैंक करता है। डुप्लीकेट कंटेंट गूगल के लिए यूजलेस होते हैं। इसलिए गूगल पे आप कंटेंट आप देख सकते हो, कितनी सारी न्यूज है एंटरटेनमेंट की, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कोई गैजेट को लेके, कोई टैग को लेके, जो भी कंटेंट है वो ओरिजिनल होते हैं। इसलिए लोग उस पर जल्दी ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इसलिए ही आपका जो कंटेंट हो वो एकदम ओरिजिनल हो, खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट। सिक्स्थ पॉइंट आता है कॉमन पैलरिज्म मिस्टेक।
किस तरह की मिस्टेक कॉमन है। पहला है कॉपी कॉम्पिटिटर ब्लॉग, ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई, की आप पूरी तरह से डिपेंड हो एआई पर, नो रिसर्च, नो पैरेललिज्म चेक। बिगिनर अक्सर अपने कंपटीशन या जो आपका कंप्यूटर है उससे ब्लॉग से कॉपी कर लेते हैं या फिर एआई का कंटेंट बिना एडिट यूज कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये कॉमन गलती है जो बिगिनर के लिए बहुत उनका करियर खराब कर सकती है। इसलिए आप इन कॉमन गलतियों को अवॉइड करें। खुद लिखे, कॉपीराइट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, और पूरी तरह से एआई पर भी डिपेंड ना हो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड पैलरिज्म कोर स्टेप। इसमें पॉइंट है हाउ टू अवॉइड, कि किस तरीके से आप इस पैरेललिज्म को अवॉइड कर सकते हो। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड टॉपिक फर्स्ट। दूसरा है राइट इन योर ओन वर्ड्स, एड योर एग्जाम्पल, यूज मल्टीपल सोर्सेस, ऑलवेज चेक पैरेललिज्म। अगर आप टॉपिक को समझकर लिखते हो तो पैरेललिज्म ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाता है। इसलिए अपने टॉपिक को क्लियर लिखे। जो भी इसके अंदर आप लिख रहे हो उसके अंदर आपके वर्ड, आपका टच होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ऐड करो, मल्टीपल सोर्सेज से जाके आप अपना कंटेंट पैलिज्म ऐड कर सकते हो। और हमेशा तो चेक करो कंटेंट को लिखने से पहले कि कहीं मेरा कंटेंट पैलिज्म तो नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च द राइट वे। रिसर्च द राइट वे में है रीड 3 से 4 sources, note key points, close tab, write fresh content। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि पहले 3 से 4 ब्लॉग पढ़ो, पॉइंट्स नोट करो, फिर सब बंद करके अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में या फिर आप नई शुरुआत करने चाह रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरीके से लिखना है, तो आप अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे जानना है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं। कोई क्रीम है, मार्केट में है, लेकिन उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको जानना है, उसमें बेनिफिट्स क्या है आपके लिए, वो किस पर्पस के लिए है, क्या वो आपका काम करेगी या नहीं करेगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वेबसाइट, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां जाके आप चेक कर सकते हो किस तरीके से लिखा जाता है, किसमें क्या क्या दिया जा रहा है। आप नोट्स बना लो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो इससे पहले आप क्या करो, लिखने से पहले सर्च करो, रिसर्च करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पैलरिज्म गोल्डन रूल के बारे में आपको बता रही, जिसमें है नेवर कॉपी ऑलवेज क्रिएट। यानी कि किसी भी कंटेंट का आप कॉपी बिल्कुल भी ना करें। जब भी लिखो अपना खुद का लिखो, ऑलवेज क्रिएट करो। आपका एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज और आपकी सोच, यही आपको यूनिक बनाती है। तो इसलिए जब भी लिखो नया कुछ क्रिएट करो, ना कि कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे मार्केट में आजकल बहुत एआई चल रहा है, तो आप एआई कंटेंट एंड पैरेललिज्म में किस तरीके से चेक कर सकते हो। एआई का ड्राफ्ट प्लस ह्यूमन टच एडिटिंग प्लस सेफ कंटेंट। एआई का कंटेंट डायरेक्ट यूज करना रिस्की आपके लिए बहुत हो सकता है। तो एआई से सिर्फ ड्राफ्ट लो, फिर उसमें अपनी लैंग्वेज, अपना टच दो, एक्सपीरियंस दो, एग्जाम्पल अपने ऐड करो। तो आपका जो कंटेंट है वो एकदम सेफ हो जाएगा और पैरेडिज्म से भी बच जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। हम्म जैसे कि पैरेडिज्म चेक करने के टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें से पहला है स्मॉल एसईओ टूल्स, डुप्लीकेट चेकर, कॉपीस्केप, ग्रामबली। ये टूल्स है जिसमें आप अपना पैरेडिज्म चेक कर सकते हो कि मेरा कंटेंट
कॉपी पेस्ट तो नहीं है। हर कंटेंट पब्लिश करने से पहले पैरेललिज्म चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्मॉल एसईओ टूल्स, डुप्लीकेट चेक कर, कॉपी स्केप और जर्मली, ये है पैरेललिज्म चेक टूल्स। साथ ही गाइस, ये है पूरा लेक्चर पैरेललिज्म के ऊपर। पैरेललिज्म शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर डिस्ट्रॉय करता है। ओरिजिनल कंटेंट ही आपकी रियल पावर है। इसलिए आप अपना कंटेंट अपने लिए बनाएं, क्रिएट करें, पहले उसकी रिसर्च करें, अपना होम एंड टच दे, एग्जाम्पल ऐड करें उसके अंदर, तब जाकर आप अपना कंटेंट अच्छे से आप लिख पाओगे। आपका कंटेंट पब्लिश करने से पहले आप टूल्स पर जाके, पैरेललिज्म टूल पर जाके आप चेक कर सकते हो कि कहीं मेरा कंटेंट पैरेललिज्म तो नहीं है। तो गाइज, ये था पूरा आज का टॉपिक पैरेललिज्म के ऊपर। आपका डाउट क्लियर हो गए हो? तो आज के लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी की कौन चली गई, मैं बनाती हूँ हर नहीं कौन सी होता है।